यह कोई नई घटना नहीं है। आपने देखा होगा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के शहादत दिवस पे भी जिस तरह गोडसे के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी थपड़ी बजा रहे थे, आपको उसी दिन समझ लेना चाहिए था कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी की मानसिक स्थिति कैसी है। जो कानून है उसके तहत इनको 3 साल का सजा होना चाहिए। कोई भी आम व्यक्ति हो या खास व्यक्ति हो, कोई मंत्री हो या संतरी हो, मुख्यमंत्री हो या कोई अदना सा व्यक्ति हो, अगर हमारे राष्ट्रीय गान का कोई अगर अपमान करता है, अगर उसका कोई अपमानित करने का काम करता है, तो पूरे देश में कानून एक है, संविधान एक है, उसके तहत उनके ऊपर में कार्रवाई होना चाहिए। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है और देखिए सदन में आज सीएम नीतीश को लेकर खूब हंगामा हुआ। और देखिए अब आरजेडी के एमएलसी हैं सुनील सिंह, जिस तरीके से कल राष्ट्रगान हो रहा था, सीएम नीतीश मूवमेंट कर रहे थे, इन चीज़ों को लेकर सुनील सिंह खूब भड़क गए हैं नीतीश कुमार पर और बोल रहे हैं कि मानसिक स्थिति खराब हो गया है, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो, 3 साल का सजा का प्रावधान है। क्या कुछ कह रहे हैं सुनील सिंह? सबसे पहले आप उनका पूरा बयान सुनिए। देखिए, यह कोई नई घटना नहीं है। आपने देखा होगा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के शहादत दिवस पे भी जिस तरह गोडसे के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी थपड़ी बजा रहे थे, आपको उसी दिन समझ लेना चाहिए था कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी की मानसिक स्थिति कैसी है। आपको उसी दिन समझ लेना चाहिए था कि जब विधानमंडल के दोनों सदन में जो उन्होंने महिलाओं के बारे में हम लोगों को अलौकिक ज्ञान दिया था, उस दिन आपको समझ लेना चाहिए था कि अभी उनकी मानसिक स्थिति कैसी है। आपको उस दिन समझ लेना चाहिए था कि जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े कद्दावर नेता जिस तरह से लगातार बोल रहे थे कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मानसिक स्थिति है बिल्कुल सही नहीं है और उनको किसी आरोग्यशाला में भर्ती करा देना चाहिए। तो देखिए, जो कानून है आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं, जो कानून है उसके तहत इनको 3 साल का सजा होना चाहिए, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रिवेंशन ऑफ सिंगिंग ऑफ इंडियन नेशनल एंथेम, और इसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति whoever intentionally prevent the singing of the Indian national anthem or causes disturbance to any assembly engaged in the such singing shall be punished with the imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। क्लियर है ये कानून में, ये कानून हमारे हाथ में है। लेकिन तो भाई इसके तहत अचानक हुआ, कोई भी आम व्यक्ति हो या खास व्यक्ति हो, कोई मंत्री हो या संतरी हो, मुख्यमंत्री हो या कोई अदना सा व्यक्ति हो, अगर हमारे राष्ट्रीय गान का कोई अगर अपमान करता है, अगर उसका कोई अपमानित करने का काम करता है, तो पूरे देश में कानून एक है, संविधान एक है, उसके तहत उनके ऊपर में कार्रवाई होना चाहिए। और अविलंब उनको अपने मान सम्मान को बचाने के लिए कि अब मेरी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि अब हम कहीं भी किसी जगह पर सार्वजनिक स्थल पर जा सके, उनको स्वेच्छा से अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। यह कोई नई घटना नहीं है। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मानसिक स्थिति है, विधानमंडल के दोनों सदन में महिलाओं के बारे में जिस तरह से उन्होंने अलौकिक ज्ञान लोगों को बताया कि यह ज्ञान केवल हम ही को है, बाकी संसार और सृष्टि में किसी को नहीं है, उसी दिन आपको समझ लेना चाहिए था कि आज उनकी मानसिक स्थिति क्या है। उसी दिन आपको समझ लेना चाहिए था कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मानसिक स्थिति क्या है कि महात्मा गांधी जी के शहादत दिवस पर जिस तरह से गोडसे के लिए उन्होंने थपड़ी बजाया था, उस समय आपको समझ लेना चाहिए था कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी की मानसिक स्थिति क्या है। तो देखिए, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे मंत्री हो या संतरी हो, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, सभी के लिए कानून एक है, सभी के लिए संविधान एक है। और अगर कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रीय गान का अपमान करता है, तो उसके तहत पूरे एक्ट में ये प्रावधान दिया है कि उनको 3 सालों का सजा होना चाहिए। और इसमें ये क्लियर लिखा हुआ है,
तो अभी आपने देखा जो आरजेडी के एमएलसी हैं सुनील सिंह खूब भड़क गए हैं सीएम नीतीश पर और सब बता रहे हैं कि जिस तरीके से राष्ट्रगान का जो भी अपमान होता है उनको 3 साल का सज़ा होता है। नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का अपमान किया है, उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो और 3 साल सज़ा का प्रावधान हो, साथ ही साथ राष्ट्रपति शासन लागू करने की भी मांग कर रहे हैं। बस इस तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें।